क्रूज मिसाइल से विश्व युद्ध, पुतिन के तेवरों से कांपे ट्रंप। रूस में एक गोपनीय वॉर रूम में जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूसी सेना के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव से मिले तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। पुतिन के जंगी तेवरों पर छाई जीत की खुशी में जैसे ही जनरल वालेरी गेरासिमोव ने पुतिन को बताया कि रूसी सेना ने परमाणु इंजन से चलने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का शानदार परीक्षण कर लिया है, तो उसके बाद पुतिन का हौसला कई गुना बढ़ गया। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नेटो के चीफ मार्क रूटे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल को दाग कर दो टूक धमकी दे दी है कि अमेरिका और नेटो की जिद के चक्कर में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो रूसी सेना परमाणु इंजन वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल से अमेरिका तक विनाश मचा देगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन ने नए परमाणु ब्रह्मास्त्र बुरेवेस्टनिक की वो सच्चाई जो यूक्रेन से लेकर यूरोप तक एक भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 साल से यूक्रेन की मदद करने वाले 41 देश कैसे रूसी सेना के सामने पस्त पड़ते जा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि क्योंकि यूक्रेन के अंदर से आवाज उठने लगी है कि यूक्रेनी सेना के चीफ जनरल ओलेक्जेंड्र सिरस्की रूस पर जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस खौफ से जिसे पुतिन ने दुनिया को 21 अक्टूबर को दिखाया, यानी रूस की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। 15 घंटे उड़ान, 14,000 किलोमीटर की दूरी, पुतिन ने उड़ाया परमाणु परिंदा। जब दुनिया को लग रहा था कि ट्रंप और पुतिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में युद्ध विराम समझौते पर बात कर सकते हैं, ठीक उसी वक्त ट्रंप ने पुतिन को धोखा देकर बातचीत से ही इनकार कर दिया। अमेरिका, नेटो और यूरोप को लगा कि रूस कागज का शेर है, उसके पास पैसों की कमी है, रूसी सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। ऐसे में पुतिन को ताकत के दम पर युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही पुतिन ने अपने असली जंगी तेवर दिखाने शुरू किए, अमेरिका, यूरोप, नेटो के होश फाख्ता हो गए। पुतिन ने नहले पर ऐसा दहला मारा कि अब ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। पुतिन वाकई जंग के असली बाजीगर और उस्ताद साबित होते जा रहे हैं। जिस वक्त नेटो के हथियार और सैनिक अमेरिका की मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन रूस को तबाह करने में जुटे, ऐसे वक्त में ही पुतिन ने 7 दिन के अंदर पहले जबरदस्त परमाणु अभ्यास से कोहराम मचाया और फिर बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल को दाग करके अमेरिका को ही सदमे में डाल दिया। बुरेवेस्टनिक जमीन से दागी जाने वाली वो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होने वाली क्रूज मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। क्रूज मिसाइल की खासियत ये होती है कि इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। बुरेवेस्टनिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कोई रेंज नहीं होती। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं जिससे इसे लगातार असीमित ऊर्जा मिलती रहती है। इससे इसकी रेंज भी असीमित है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये 20,000 किलोमीटर तक एक बार में लगातार उड़ान भर सकती है और कई दिनों तक लगातार हवा में रह सकती है। इसके अलावा इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन से सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे इसे किसी भी रडार के लिए ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिसाइल का इंजन ठोस ईंधन बूस्टर से उड़ान भरता है, फिर परमाणु रिएक्टर हवा को गर्म कर थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे ये मिसाइल लगातार उड़ान भर सकती है। लेकिन इस मिसाइल की एक सबसे खतरनाक बात यह भी है कि इससे रेडिएशन का खतरा लगातार बना रहता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 के सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल को मॉस्को से लगभग 475 किलोमीटर उत्तर में वोलोग्दा 20 या चेपसारा नामक परमाणु हथियार अड्डे पर तैनात किया गया।
पूरे वेस्टनिक के लिए 9 क्षैतिज लॉन्च पैड के निर्माण के सबूत भी मिले हैं। We have a nuclear submarine, the greatest in the world, right off their shores. So I mean, it doesn't have to go 8,000 miles, and they're not playing games with us. We're not playing games with them either. We test missiles all the time, but you know, we do have a submarine, a nuclear submarine. We don't need to go 8,000 miles, and I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either. By the way, he ought to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what he ought to do instead of testing missiles. अब सवाल ये उठता है कि लंदन में ज़ेलेंस्की ने 20 यूरोपीय देशों के साथ जो रूस के खिलाफ जंग की प्लानिंग की, क्या वो रूसी तैयारियों से मुकाबला कर पाएंगे? क्या कोलिशन ऑफ द वेलिंग का रत्ती भर असर भी पुतिन पर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब से ट्रंप ने रूस की तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों और बमों से हमला कर दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के प्रांतों पर रूस ने हमलों को अब 20 गुना तक बढ़ा दिया है। पुतिन ने भी परमाणु ड्रिल में शामिल होकर दिखा दिया है कि रूस की यार्स परमाणु क्षमता वाली मिसाइल अमेरिका को मिनटों में ही तबाह कर सकती है। पुतिन के एटमी तेवरों को देखने के बाद से ही ट्रंप की बोलती बंद हो गई है और तेवर तो पूरी तरह से ही ढीले पड़ गए हैं। 78% यूक्रेन पर जीत, सन्नाटे में ट्रंप। लगभग 4 सालों से रूसी सेना यूक्रेन को रौंदती चली जा रही है। यूक्रेन के 4 प्रांत पर रूस का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। कुल मिलाकर यूक्रेन के 5 प्रांत पुतिन की मुट्ठी में आ गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ट्रंप पुतिन से यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी नहीं छुड़वा पाए हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि ये हाल तब है जब यूक्रेन को 41 देशों से सीधी सैन्य सहायता और मदद मिल रही है। इसके बावजूद नेटो और अमेरिका मिलकर रूस को सीज फायर के लिए मजबूर नहीं कर पाए हैं। जब से ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। पुतिन ने परमाणु धमकी और ट्रंप को सीधे चैलेंज जब से दिया है, उसके बाद से ट्रंप भी बयान देने लगे हैं कि रूस से यूक्रेन की जमीन को वापस लेना अब लगभग नामुमकिन है। ट्रंप ने नया प्रस्ताव दिया कि जहां अभी लड़ाई चल रही है, बस वहीं रुक जाए। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से डॉनबॉस छोड़ने की अपील की। ट्रंप ने यह भी माना कि डॉनबॉस का 78% हिस्सा रूस के कब्जे में जा चुका है। डोनेस्क और लुहांस्क को सामूहिक रूप से डॉनबॉस कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा युद्ध हो रहा है। रूस पूरे लुहांस्क और डोनेस्क के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जिसमें स्लोवियास्क और क्रामाटोर्स्क शहरों के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। खेरसोन और जापोरेजिया के लगभग 75% हिस्से पर भी रूस का नियंत्रण हो गया है। We never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, you know, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. What do you think should happen with the Donbas region then? Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. You leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said, cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. इधर वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2,50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने 10 सितंबर को बताया था कि युद्ध में 1,41,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले महीने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद त्रिपक्षीय बैठक की उम्मीद की गई थी, लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इधर दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है
कि रूसी दावों का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर यह है कि 25 से 29 सितंबर के बीच रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में कलिनोवस्कोय और स्टेपोवॉय और डोनेट्स्क के डेरिलोवो, मेस्कोय, सेंड्रीगोलोवो और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषण से यह पता चला कि जुलाई में 634 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद से ये गति धीमी हो रही है। अब ऐसे हालात में अगर पुतिन आर पार की जंग करने के लिए रूसी परमाणु परिंदे बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल को जंग में उतार देते हैं तो यकीन मानिए यूरोप से लेकर अमेरिका तक एक भी रूसी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा।